बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र नोटिस इशू किया है कि कोई कितना ही बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, अब उसके खिलाफ ऑर्डर नहीं बल्कि एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को NRO फैसले पर अमल दरामद के लिए 10 जनवरी तक की मोहलत भी दी है और कहा है कि हुकूमत को NRO फैसले पर अमल दरामद के लिए ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। अदालत का यह भी कहना है कि यह बदकिस्मती है कि रियासती इदारे अदालती अहकामात को वक्त नहीं दे रहे। अदालत ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को हुक्म दिया है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर की वजूहात भी बताएं। इसके साथ ही उन्होंने अदनान ख्वाजा को बतौर MD OJDCL लगाने के मामले में भी नैब को तहकीकात का हुक्म दिया है और पूछा है कि एक सजा याफ्ता शख्स को इस ओहदे पर किस तरह तैनात किया गया और क्या मैट्रिक पास को MD तैनात करना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं है। और साथ ही हिदायत भी दी हैं कि तहकीकात की जाए कि अहमद रियाज शेख को किस तरह बहाल किया गया और वजारत दाखिला के सेक्रेटरी इंचार्ज राजा एहसन को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। नाजरीन, यहां पर मैं वाज़ेह करती चलूं कि NRO केस पर अदालत ने 27 दिसंबर 2010 को आखिरी मरतबा समात की थी और जब से अब तक इस केस में हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने आज पीपल्स पार्टी के 4 सरकर्दा रहनुमाओं को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। ये नोटिस सेनेटर बाबर अवान की 1 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने मेमो स्कैंडल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात आईनी दरख्वास्तों पर अदालती फैसले को तनकीद का निशाना बनाया था। उनके अलावा वफाकी वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वजीर मजहबी अमूर सैयद खुर्शीद शाह साहब और पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा साहब भी शामिल हैं, क्योंकि ये तमाम शख्सियात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मौके पर मौजूद थीं। बाबर अवान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तारीख बताती है कि पीपल्स पार्टी को कभी इंसाफ नहीं मिला, जबकि पंजाब के हुक्मरानों को रिलीफ फराम करने से कभी इनकार नहीं किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मेमो स्कैंडल पर तश्कील दिए गए कमीशन को गैर आईनी करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कमीशन की तश्कील का इख्तियार सिर्फ इंतजामिया के पास है और आइन आखिरी इमरानी मुआहदा है जिसे पसे पुश्त डालने की कोशिशें वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज बाहर बाबर अवान साहब ने तौहीन अदालत से मुताल्लिक इजहार वजवा के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या कहा, इससे पहले भी उन्होंने ये भी कहा कि जब वो बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी के मुकदमात की पैरवी करते थे तो उन्हें दहशतगर्द और डकैत बनाकर पेश किया गया। उन्होंने गुफ्तगू किस अंदाज में की, क्या क्या बातें की, आइए आपको दिखाते हैं। शहीद भुट्टो के मुकदमे के दौरान मेरे एक सराकी सूफी शायर दोस्त ने मैं को भेजा एक शेर, उस शेर मैं तबसरा करना चाहना वा। तो शेर यह है कि नोटिस मिलिया कारा साहब, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह नाज़रीन, आपने देखा कि अदालत के बाहर किस किस्म की गुफ्तो शनीद की गई, किस किस्म के शेर पढ़े गए। आज यही हमारा मौजूए बहस है। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ताहिर मशहदी साहब ने, जो कि रहनुमाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब आजम स्वाति साहब, जो कि रहनुमाए तहरीक इंसाफ के। उनसे हम कुछ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। मेरे साथ रहिए।